हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों से हमने सब्जेक्ट्स पूछे थे और आप बच्चों ने सभी ने मिलकर सब्जेक्ट्स बताए हैं कि हमें इन सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। सो हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड किए जाए। देखो, आप लोग मुझसे ये बोल रहे हो कि मैम इस वीडियो में तो आंसर ही नहीं है। अब देखो, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मैम गला फाड़ फाड़ के आपको आंसर समझा रही हैं, बता रही हैं, तो स्कूल के तो बच्चे अब आप रहे नहीं हो जो आपको बिल्कुल ही उंगली पकड़कर एक एक चीज़ बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, है ना। तो आप आंसर समझो, लिखना कैसे है वो बताया जा रहा है, उसके अंदर लिखना क्या है वो आप अपने जो आपने पढ़ाई करी है उसके अंदर देख लो। ठीक है स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम हिंदी बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी ए के मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से आंसर लिखना है, वो भी मैं उसी वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। सो हिंदी बी जो है बेसिकली BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास है, ये किसी ऑनर्स के बच्चे के पास नहीं है। तो आप ये मत बोलना मैम मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं क्या करूँ। अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दो भाई, आपकी नहीं है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आपको किसी 3 अवतरण पर यहाँ पर मत रुक जाना, अपना 1 घंटा अवतरण वर्ड पर बर्बाद मत करना। इनमें से किन्हीं 3 पर अपनी जो बेसिकली पूछा जा रहा है इनके बारे में वो बताना है। अब जैसे कि का है, का में आपको बीच में अथवा लगाया गया है। बच्चा, अथवा का मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ये नहीं है कि आपको वो भी करना है फिर अथवा ये भी करना है। अथवा का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला अटेंड कर लो या फिर नीचे वाला अटेंड कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको लिखना कैसे है हम यहीं पर ही इस बात को शेयर कर लेते हैं। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब आपको ये पता होना चाहिए ये किस दोहे से, किस कविता से, किस गद्य से, किस पद्य से, किस लेखक का है, तभी आप पहली बात तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है, 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या का क्या मतलब आ जाता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले लेखक का परिचय देना है। लेखक का परिचय आप दोगे कि ये फलाना फलाना जो भी लेखक है उसके बारे में बताओगे, इनका इस टाइम पे जन्म हुआ, इनका नाम ये था, ये यहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। फिर उनकी जो भी कविताएं हैं, जो भी उपन्यास, जो भी कविताएं, कहानियाँ हैं, उनके बारे में आप मेंशन करोगे। उसके बाद इनकी मृत्यु को मेंशन करोगे। उस सब के बाद आपको क्या करना है, अब आना है इसकी जो 2 लाइनें दे रखी हैं इसको लिखना पेपर में। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले जब आप आंसर लिखो ना अपना, तो जैसे आप का में से ऊपर वाला कर रहे हो या नीचे वाला कर रहे हो, आपको ये भी बताना ज़रूरी है। कैसे, जैसे मान लो कि आप नीचे वाला कर रहे हो, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूँ जो ही तब नाव न जाई। अब आप ये पूरा तो लिखोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, टाइम वेस्ट होगा। तो आप स्टार्टिंग की कृपा सिंधु बोले मुस्काई लिखकर छोटे छोटे डैश डालकर आखिर में होत बिलम्बु रही पारू, इसके बारे में आपको ये बस थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर ये लिखना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाकर आपका जो भी मेन चीज़ है वो पता लग जाएगी टीचर को कि हाँ बच्चा इस वाले जो दोहे हैं या फिर कविता है इसके बारे में लिखने वाला है। ठीक है, अब आपको वापसी आ जाओ वहीं पर ही इन 2 लाइन्स को मेंशन करना। उसके बाद आपको लिखनी है ऊपर प्रसंग। प्रसंग के अंदर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वही सेम 9th-10th में आप वापसी आ जाओ। हाँ, कॉलेज लाइफ है लेकिन बस 9th-10th से थोड़ा सा बढ़ चुका है, वास्ट हो चुका है। तो आपको प्रसंग के अंदर लिखना है कि ये प्रस्तुत गद्य है, प्रस्तुत दोहे, प्रस्तुत कविता जो भी है वो इस पाठ्य से ली गई है और इसके लेखक ये हैं, और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बतानी है वो बता देना। उसके बाद आती है आपकी व्याख्या की बारी। अब आपको बतानी है व्याख्या। अब व्याख्या का मतलब होता है डीपली डिस्क्राइब करना किसी एक चीज़ को। तो ये जो 2 लाइनें आप जो भी इनमें से अटेम्प्ट कर रहे हो, उन 2 लाइनों को आपको अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर बताना है कि लेखक इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है। वो बेसिकली अपनी कविता में, अपने दोहों में, अपनी लाइंस में बोलना क्या चाहता था। ठीक है, तो हर कविता में, दोहे में ना मैसेज होता है, वो मैसेज आपसे पूछा जाता है। बेसिक व्याख्या का मतलब ये होता है। ठीक है, तो व्याख्या का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये वाली चीज़ आ जाती है। व्याख्या के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेंशन करनी होती है, वो है आपकी विशेषता। विशेषता के अंदर अब जैसे मान लो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, कृपा सिंधु बोले
मुस्काई, सोई करूँ जेहि तब नाव न जाई। अब इसके अंदर आपको जैसे मुस्काई है, या फिर नीचे आ जाओ परवारू है, उतार रही है, विलंबू है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को विशेषता के अंदर 2-4 वर्ड्स को लिखना पड़ता है, और उन वर्ड्स को लिखने के बाद आपको इनका बहुत ईजी वे बताना होता है, बहुत ईजी वे बताना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में कि विलंबू को इस तरीके से एक अदर वर्ड में ये भी बोला जाता है, मुस्काई का एक्चुअली जो मीनिंग है वो क्या है वो आपको बताना है। ऐसे करके आपका दोहा, आपकी कविता, आपका गद्य, आपका पद्य जो भी दिया गया है वो ऐसे पूरा होगा, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में, लेकिन पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही होती है कभी कभी वीडियो में, शायद अभी भी आ रही हो, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना। बच्चे हैं, बच्चों का मुंह पान के बिठाऊंगी तो मुझे ही बोलेंगे सारे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ, ये जो अभी पहले वाला ही है ना, यहाँ पे इसी के आगे का है कंटिन्यू। अब खा वाला है, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाई। इसके अलावा अथवा भी यहाँ पर दिया गया है। अथवा में आपको यहाँ पर और भी जो मैंने लाइंस यहाँ पर लिख रखी हैं वो सारी दी गई हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए यहाँ पर वो पैराग्राफ रखे हैं जो बेसिकली आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हो इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो बेटर है। बाकी आपने सब्जेक्ट की तो अपनी तैयारी अच्छे से कर ही रखी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये सब जो हैं आपको ये भी सारे ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम आगे। गा वाले में प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। अब एक चीज़ ये मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसलिए डाली है ताकि आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती थी, और वो ये थी कि यहाँ पर ये पूछा गया है, जैसे आपको अगर चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं पूछा गया तो आपको क्या बताना है। आपको इससे एक चीज़ ये समझ आ रही है कि यहाँ पर बेसिकली रिलीजन्स के बिहाफ पर बात हो रही है, जो हमारे गॉड्स हैं उनकी। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। अब आपको इससे ऊपर की 3 लाइनों से सीधी बात पता लग रही है कि रिलीजन्स की आपस में जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और क्या है बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। अथवा काट अंधरूर के बंधन स्तर, बहा जन्नी ज्योति मर्रे निर्झर, कलुष बेद तम हर प्रकाश और जगमग जग कर दे, ठीक है। इसके बारे में भी आपने चैप्टर में पढ़ रखा है, तो आप लोगों को पता है कि आपके इसके अंदर क्या लिखना है। डिक्टो वैसे ही लिखा जाएगा। आपको परिचय में कवि के बारे में बताना है, फिर प्रसंग बतानी है, फिर उसके बाद आपको व्याख्या बतानी है, उसके बाद इसकी विशेषता बतानी है। दैट्स इट, ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अलग थोड़ा पैराग्राफ से हटकर, वो ये होते हैं, तुलसीदास अथवा कबीर का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब यहाँ पर आ गया अथवा, ठीक है, इसमें भी अथवा दिया गया। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप तुलसीदास का दे दो या फिर कबीर का दे दो, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर अगेन अथवा, भूषण अथवा बिहारी के काव्य का सार लिखिए, ठीक है। भूषण या फिर बिहारी का जो काव्य हैं, काव्य सौंदर्य हैं, उनके जो पूछे गए हैं सार होती है समरी, ठीक है। बेसिक समरी के अंदर क्या बताया जाता है, पूरे चैप्टर को छोटा करके बताया जाता है। अब कहा जाता है कि भाई हमने छोटा करके बता दिया, अब आप जाओ इसको पूरा जाके पढ़ लो। तो ये वो वाली चीज़ होती हैं। तो अब आपकी मर्जी है, तुलसीदास या कबीर अटेंड करो या भूषण या बिहारी। एक चीज़ मैं हिंदी ए के बच्चों को भी क्लियर कर चुकी हूँ और आपको भी कर रही हूँ, आप दोनों में कबीर है। कबीर को अपने टिप्स पे रखना, कबीर पर क्वेश्चन 110% ज़रूर आएगा, तो वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आ जाओ। वर्दे वीणा वादिनी अथवा बालिका का परिचय, कविता का प्रति पद्य स्पष्ट कीजिए। अब आपको ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो, इन दोनों के अलावा कोई और कविता भी पूछी जा सकती है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रखा है ताकि आप लोग इसको बताओ कि इसके अंदर एक्चुअली में पूछा क्या गया है। कविता का प्रति पद्य स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बताना है, लेखक के बारे में थोड़ा बहुत बताना, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है लेखक के बारे में बताने के बाद कविता के बारे में बताना है। कविता की अगर 1-2 लाइन्स मेंशन कर सको, याद हो तो कर देना, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन फिर आपको जो पूछा जा रहा है ना, वर्दे वीणा वाणिनी या फिर बालिका का परिचय या फिर कोई और कविता, तो उनके बारे में तो आपको बताना है, पूरा डीपली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब एक
चीज़ और, एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर आंसर कितने पेजेस का लिखा जाता है? देखो मैक्सिमम 6 से 7 पेज का एडिशनल सब्जेक्ट में आंसर लिखा जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये बोलो कि मैम अगर 6 से 7 पेज हमारे नहीं गए तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखो, मान लो आपसे वर्दी वीरा वादिनी के बारे में पूछा जा रहा है। अब अगर ये पोयम ही 1 पेज की है तो आप इसको कितना हद से हद 2 पेज 2.5 पेज में डिस्क्राइब कर लोगे ना, इससे ज़्यादा थोड़ी कर सकते हो। और अगर 3 पेज तक आप खींच रहे हो इन द सेंस कि ज़बरदस्ती की बातें मत लिखना, कुछ ढंग की बातें ही लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बाकी जो कोर्सेज के बच्चे हैं उनको भी बोलूँगी कि अगर आप लोगों के पास जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, ईवीएस है, इस टाइप के जो वास्ट सब्जेक्ट हैं उनको स्किप करके इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर आप लिमिटेड आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ लिमिटेड होता है, इसके अंदर कुछ भी वास्ट नहीं होता है। ईवीएस पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी या फिर हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप खींच सकते हो पेजेस, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा लिखे जाते हैं। अब बात आती है आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी के उद्भव का सामान्य परिचय, हिंदी के अतिरिक्त किसी एक अन्य आधुनिक भाषा का परिचय। हिंदी के उद्भव का सामान्य परिचय तो अपने टिप्स पर रखना, इस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा आता ही आता है, तो बेटर होगा अगर अब भी आए तो आप अटेंड करो, ठीक है। इस पर अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। तो किसी एक विषय पर करना है तो फिर ऑब्वियसली बात है आप इसको करोगे ही करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त किसी एक अन्य आधुनिक भाषा का परिचय दीजिए, तो किसी एक अन्य आधुनिक भाषा के बारे में आप पढ़कर जाना, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर भी इसके बारे में दे रखा है, आप उसी के अंदर से पढ़ लेना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, माइंड में रहेगा, ठीक है। कॉलेज के पेपर ऑब्वियसली बात है रटे रटाए तो दिए नहीं जाते हैं, बस माइंड में टॉपिक को रखना होता है और उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो होप सो कि आप लोगों के तो आप डाउट्स नहीं हो। बाकी अगर पीछे से वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ स्किप कर दिएगा, क्योंकि मैं एक एक का मुंह नहीं बंद कर सकती हूँ। आसपास कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी कभी कुछ होता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वही चीज़ आप मुझसे कमेंट में या टेलीग्राम पे मेंशन करके अगेन पूछ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। बाकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। होप सो कि आपके पेपर बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे हों। अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखो जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।